करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति। मधुबन की महान तपस्या के दिव्य वातावरण में हम सब बहुत लंबा सफर करते हुए बाबा के इस पावन भूमि पर पधारे हैं। तो आप सभी का बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपनों का अपने के घर में स्वागत होना यह भी एक अनोखी परंपरा ही है कि हम अपने ही घर में आए हैं, लेकिन विशेष हम मौन तपस्या भट्टी करने के लिए पधारे हैं। इसीलिए मौन तपस्या भट्टी का आज पहला क्लास तपस्वी मूर्त दादी एवं बाप दादा और मम्मा बाबा की पालना जिन्होंने ली, अंग संग रह करके अपने जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणा देने वाले आदरणीय शीलू दीदी जी हम सभी के बीच में विराजित है। आपको बाबा के द्वारा दिव्य वरदान प्राप्त है, जो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने आपको, आपके मुख पर सरस्वती विराजमान है। इस वरदान से शीलू दीदी जी को बाबा ने वरदानी बना ही दिया है, जो उनकी दिव्य वाणी से हम सब अनुभव करते। चेहरे और चलन में वो सत्यता, सभ्यता का अनुभव हम सभी आत्माओं को कराते हैं। आपके निर्मल तेजस्वी वाणी के माध्यम से आप विशेष कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। सबसे पहले टीवी में जो संस्कार चैनल पे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वो आप ही के ही प्रवचन के द्वारा हुई। यज्ञ इतिहास में राजयोग शिविर का पूरी तरह से आयोजन और सुचारू रूप से चलाना, ये आपकी ही विशेष क्रिएटिविटी रही है। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई, बाबा की पढ़ाई तो बहुत ही ऊंची दीदी ने की, पर लौकिक पढ़ाई बीएससी मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। आप मुंबई से निकली हुई वो महान रत्न कन्या है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए ईश्वरीय ज्ञान को आपने प्राप्त किया और साकार मम्मा बाबा की पालना का परम सौभाग्य आपको रहा। पांचों ही खंडों में दीदी समय प्रति समय सेवा देने के लिए जाते हैं और पीस ऑफ माइंड पर भी हम सभी आदरणीय दीदी जी के क्लासेस भी सुनते हैं और मधुर संतवाणी के द्वारा आपकी मुरली भी हम सब सुनते रहते हैं। तो ऐसे वरदानी मूर्त शीलू दीदी जी के लिए हम क्या कहें। आपका जीवन ही निर्मल है, आपकी वाणी में वो माधुर्य सरल है, आपका ईश्वरीय जीवन दिव्य गुणों से तरल है। आप माँ सरस्वती तरह वीणावादिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी धवल धवल है। ऐसे शीलू दीदी जी का हम स्वागत करते हैं और आदरणीय दीदी जी हम सभी को भट्टी का लक्ष्य एवं अमृत वेला वरदानी समय है, तो इसके ऊपर आदरणीय दीदी जी हम सभी को क्लास कराएंगे। ओम शांति।
मेरा लौकिक नाम तो दीदी ने बता ही दिया, वंदना है। मैं 33 वर्ष से बाबा के यज्ञ में समर्पित हूँ। बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में लौकिक परिवार के साथ हम नागपुर अकोला में ज्ञान प्राप्त हुआ और साइंस सेंटर पर आदरणीय ब्रिजेंद्रा दादी जी के साथ 8 साल रहने का मौका भी मिला और संतोष दीदी जी के साथ रहते हैं। वर्तमान समय बॉम्बे में माटुंगा सेवा केंद्र का संचालन करते हैं। समय प्रति समय मधुबन सेवाओं का चांस दीदियों के द्वारा, दादियों के द्वारा प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जान की हमें 3 बार ओम शांति कहते हैं और अर्थ सहित कहते हैं। हम कौन, हमारा कौन और हम किस लिए आए हैं। अलग अलग रूप से दादी जान की ओम शांति का अर्थ बताती है। तो आप सभी इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारे हैं। बहुत लंबा सफर करके आए हैं। तो फिर से बाप दादा, दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी और हमारी तरफ से भी आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। जोरदार ताली बजाएंगे। अपने लिए तो ताली बजा सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद फिर जैसे आपकी मौन तपस्या बट्ठी शुरू होगी तो फिर तो एक हाथ की ताली बजाना, अभी भले खूब बजाओ। तो प्यारे बेहद बाप के घर में आप आए हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। पता नहीं कितने भाई बहनों की इच्छा होगी इस भट्ठी में आने की, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा और आपका लग गया। और औरों का भी लगा होगा, लेकिन अचानक लास्ट मिनट कैंसिल हो गया होगा कोई न कोई कारणवश। और कई ऐसे भी होंगे जिनका नाम था ही नहीं, लेकिन लास्ट में ऐड हो गए और पहुंच गए। मैं हाथ नहीं उठवा रही हूँ, होंगे जरूर। तो जो यहाँ पहुंचे वो बहुत 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 सौभाग्यशाली, तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि ये अगले 3 दिन आप इतनी ऊंची महान भूमि पर रहकर जो अनुभव करेंगे, अवश्य इसका एक अमिट छाप अपने जीवन पर लगाएंगे। क्योंकि यह भूमि वो भूमि है जहाँ स्वयं भगवान शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुरली चलाते थे। अव्यक्त बाप दादा भी कितने वर्षों तक मधुबन पांडव भवन में ही मुरली चलाई। तो यह वह भूमि है जो साकार ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है और दादियों की ऐसी भूमि जहाँ दादियों ने तपस्या की है। तो बाबा मम्मा दादियों ने इस भूमि पर रहकर तपस्या की है। तो ऐसे भूमि पर रहने वाले तो महान सौभाग्यशाली है ही, लेकिन जो इसमें आते हैं वो भी कम भाग्यशाली नहीं है। और इस वातावरण में रहते हैं अमृत वेले से रात्रि तक, जहाँ तपस्या का ही वातावरण है,
वो पवित्रता के ही वाइब्रेशंस है, जहाँ पर वो सत्य ज्ञान अमृत के रूप में सारे विश्व को बांटा जाता है। ऐसी भूमि पर आप पधारे हैं। कितना गुण गाएं, क्या गाएं क्या न गाएं, तो हर एक तो अब उस भाग्य को तो समझ गए, लेकिन इस भाग्य को और आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए यह मौन तपस्या भट्ठी आपके लिए रखी गई है, जिसमें 3 शब्द है, मौन, तपस्या और भट्ठी। अब मौन एक बहुत ऊंचा शब्द है, तीनों ही ऊंचे शब्द है, लेकिन मौन जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है, कहा जाता है मौन की शक्ति को कौन पहचाने, कौन उसका मापदंड निकाले। एक बहुत सुंदर गीत भी है, भाई मौन का गीत भी बजाना है ना, मौन के ऊपर गीत है। तो मौन का महत्व तो भक्ति मार्ग में भी बहुत है। कितने दिनों तक भक्त लोग भी मौन में रहते हैं, हालांकि उनको भगवान का परिचय सही रूप में नहीं भी है, लेकिन मौन को महत्व देते हैं। और ये मौन का महत्व और भी अधिक तब है जब केवल मुख का मौन न हो, परंतु मन का भी मौन हो। मुख का मौन तो फिर भी कई रख लेते हैं, लेकिन मन का मौन सहज है, मुश्किल है। हाँ? वैसे बाबा कई बार प्रश्न पूछते हैं, आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? तो क्या उत्तर देंगे? आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? सोच में पड़ गए। क्योंकि वैसे तो आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलना ही नहीं है तो सहज है ना। लेकिन बोलने की इतनी आदत पड़ी हुई है जो बोले बिना रह नहीं सकते। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सोचते हैं, तो कहाँ निकाले, इसलिए वो मुख से निकलता है। तो आवाज में आना आवाज से परे जाने से सहज है, हो गया है। लेकिन हमारा नेचुरल स्वभाव क्या है? आत्मा जब परम धाम में है, वहां तो आवाज नहीं है ना। तो आत्मा का नेचुरल स्वभाव क्या है? आवाज है ना? नहीं, शांत। आत्मा की भाषा क्या है? शांति। तो जब हम आत्मा की स्थिति में हैं, तो मौन में रहना मुश्किल नहीं है। हाँ, देह अभिमान में आते हैं तो देह की भाषा तो आवाज है, फिर उसमें भी कई प्रकार की भाषाएं हैं, न जाने कितनी भाषाएं हैं दुनिया में। और उन भाषाओं का सदा एक न कोई झगड़ा चलता ही रहता है, किसकी भाषा ऊंची किसकी कम। लेकिन बाबा हम बच्चों को अगर मुरली भी सुनाते हैं तो बाबा ने उस दिन भी कहा, न मैं मराठियों को पढ़ाता हूँ न गुजरातियों को पढ़ाता हूँ, अब बंगाली भी ऐड कर सकते, न बंगालियों को पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तो भगवान आत्माओं को पढ़ाते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आवाज में तो आना पड़ता है। भले साकार में ब्रह्मा बाबा लौकिक में सिंध के थे, तो सिंधी ही उनकी भाषा थी। जो हमारी बड़ी बड़ी दादियां थे वो भी सिंधी ही थी, लेकिन जैसे ही यज्ञ में आई बाबा ने उनसे सिंधी बोलना बंद करा दिया। हाँ, एकदम बंद।
तो मुश्किल तो लगा, हिंदी में ही बोलना है। बाबा खुद हिंदी में बोलते थे, क्योंकि बाबा जानते थे आगे चल करके हिंदी का ही महत्व भारत में होगा। तो इसीलिए सिंधी तो फिर एक प्रांत हो जाएगा, वो भी पाकिस्तान में चला गया। सिंधियों का तो अपना कोई राज्य भारत में रहा ही नहीं, तो इसीलिए हिंदी को महत्व दिया। यहाँ तक मुझे याद है बाबा ने विदेश के एक भाई को कहा कि हिंदी नहीं जानेंगे ना तो सतयुग में नहीं आएंगे। यहाँ तक एक बार किसको कहा, तो उसको इतनी लगन लग गई हिंदी सीखने की। रशिया का भाई था, हिंदी नहीं जानेंगे तो सतयुग में नहीं आएंगे, एकदम तीर की तरह उसमें वो चुभ गया उसके दिल में। और सचमुच इतनी लगन से उसने हिंदी सीखी, जो डायरेक्ट हिंदी से रशियन भाषा में ट्रांसलेट करता है, हिंदी बोलता है, हिंदी यानी हिंदी को इतना पसंद करता है, रशियन से ज्यादा। अभी जैसे उसको हिंदी आ गई है, भले एक्सेंट तो उसमें रशियन है, लेकिन पता तो चलता है कि हाँ ये वास्तव में भारतीय नहीं है, परंतु हिंदी से उसको इतना प्यार है। हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में करेगा कोई उससे रशियन में भाषा बात करेंगे, फिर वो हिंदी में करेगा, तो कहेंगे क्या बोल रहे हैं। उनको इतनी अच्छी लगती हिंदी भाषा। तो इसीलिए हम लोगों को भी याद दिलाता कि हिंदी में ही बोलना है, भले हम इंग्लिश में बोलें। तो कहने का भाव है कि वो ये भाषा तो बाबा की प्रिय है, बाबा ने हिंदी में मुरलियां चलाई है, लेकिन भाषा से भी परे जाना ये भी बाबा ने सिखाया है। रोज अमृत वेले आकर के बाबा कैसे दृष्टि द्वारा निहाल करते थे, वो भी एक मौन की भाषा है। दृष्टि द्वारा बोलना, बिना कहे दृष्टि बोलती है, आंखें बोलती है। तो आंखें भी बोलती है, चेहरा भी बोलता है। तो इसीलिए वो भले बोले लेकिन मुख न बोले, ये एक बहुत ऊंचा लक्ष्य हो। और वो भी आंखें क्या बोले, चेहरा क्या बोले, जो बाबा हमसे श्रीमत हमें देते हैं उस अनुसार ही आंखें भी बोले और चेहरा भी बोले। लेकिन उसके लिए हर समय एक बाबा दूसरा न कोई, ये लगन हो। तो ये आंखें और चेहरा बाबा की ही भाषा बोलेगा, बिना आवाज में आए सबको बाबा की भाषा समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने ये मौन तपस्या भट्ठी आपके लिए रखी है। मन का भी मौन हो, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? घर का कारोबार याद आएगा क्या 3 दिन? घर में तो बता दिया होगा ना कि हम आराम से पहुंच गए, नहीं तो घर वालों को चिंता तो होगी, पता नहीं इतना दूर गए हैं, कहाँ वो पूर्व, कहाँ ये पश्चिम, भारत का वो एक कोना, ये दूसरा कोना। 2 दिन लगे होंगे जो ट्रेन में आए, फ्लाइट में भी कोई आए होंगे, लेकिन पहुंच गए। वो समाचार तो घर में दे दिया है ना, सबने दे दिया है, या अगर नहीं भी दिया हो तो दे देना, जरूर देना। और सबकी जॉब पॉकेट में मोबाइल तो है ही एक खिलौना, किसकी पर्स में भी होगा, पॉकेट में है तो है ही। तो घर में सूचना तो दे दी, फिर उसके बाद मोबाइल की जरूरत है? हाँ, 3 दिन सबने स्विच ऑफ कर दिया है कि रखा हुआ है यहाँ बजना तो नहीं चाहिए ना, क्लास में तो नहीं बजना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है तो मना ही नहीं, ऐसे नहीं है कि कोई हम हठी होगी है, लेकिन जितना हो सके आवाज से दूर रहें जरूर। परंतु इस आवाज से दूर जाना ही केवल लक्ष्य नहीं है, पर अंतर में जो मौन में हम रहेंगे उसमें क्या करना होगा। ब्लैंक तो नहीं बनते ना, बाबा ने हमें शून्यत का तो ज्ञान नहीं दिया है, परंतु मनन, चिंतन, लगन, मगन
या पठन पाठन ये शब्द आते हैं, तो मनन के लिए, मंथन के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। मन के संकल्पों का सदुपयोग करने के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, क्योंकि मनन मंथन होगा, ज्ञान का चिंतन होगा तो स्थिति बनेगी, क्योंकि जो मन में होगा वैसी ही हमारी स्थिति बनेगी। वही हम वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगे, वही हमारी आंखें बोलेगी, वही चेहरा बोलेगा। तो मनन और चिंतन का जो हमारा महत्व है उसको हम भूले नहीं। तो मौन माना संसारी बातों से, दुनियावी बातों के विचारों से, उनसे बिल्कुल अलग। वैसे तो हम शिविर में जो आते हैं उनको भी ये कहते हैं, अखबार पढ़ना नहीं, टीवी देखना नहीं। हाँ, दुनिया में तो क्या लगा पड़ा है, सारा दिन टीवी की न्यूज, अखबार, अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है ज्ञान सरोवर में, सारा दिन वही टीवी की बातें। टीवी वाले भी आए हैं, रेडियो वाले भी आए हैं, अखबारों वाले भी आए हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आए हैं, सारा दिन वही बातें करते हैं। लेकिन हमको तो ये सब नहीं करना है ना, क्योंकि दुनिया की निगाहों से हम दूर हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी अभी तो कोई चिंता नहीं ना। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है, तो क्या भी कुछ हो रहा हो, वो माँ की गोद में सुरक्षित है, उसको कोई परवाह नहीं और किसी बात की। बस माँ की गोद उसको मिल गई, संरक्षण मिल गया, तो चाहे कोई कितना भी आवाज करे, कुछ करे, वो माँ की गोद में विश्राम कर रहा है। तो हम भी बाप के घर में आ गए, माता पिता के घर में आ गए हैं, विश्राम स्थल पर आ गए हैं। यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल हैं, और खास करके जहाँ ब्रह्मा बाबा ने ये जो 4 धाम बाबा ने बताए हैं, वो जो पथ है वो बहुत ही वाइब्रेशंस वाला है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने कमरे में रहते थे, लेकिन बाबा झोपड़ी में आते थे, 11 बजे के लगभग बाबा यहाँ बैठते थे, बच्चों से मिलते, पत्र लिखते थे, तो कमरे से झोपड़ी में आते थे। सवेरे सवेरे बाबा मुरली चलाने हिस्ट्री हॉल में जाते थे, रात को भी जाते थे, और संध्या के समय बाबा जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ पर बाबा बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, खुला मैदान था वो। ये ट्रेनिंग सेंटर भी बाद में बनाए, तो वो खुला मैदान था जहाँ बाबा क्रिकेट भी खेलते थे। बहुत लेट तक बाबा ने, बड़ी आयु तक भी बाबा ने खेला है, तभी तो इतने फिट रहे हैं। तो इसीलिए बाबा उसके लिए भी मना तो करते नहीं हैं। तो बाबा ने ये सब किया, तो शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और झोपड़ी, ये 4 धाम ब्रह्मा बाबा की यादगार है, जो अव्यक्त बाप दादा ने जब से ये वर्णन किया मुरली में, तब से मधुबन का ये आकर्षण, ये 4 धाम की यात्रा करने सब मधुबन में आते हैं। तो आप देखेंगे ये जो पथ है झोपड़ी से लेके शांति स्तंभ तक, ये बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस वाला है। ऐसे तो आप खुद भी महसूस करने लगे होंगे, नक्की झील से इस तरफ केवल आए ही, और यहाँ अभी एंटर हो ही नहीं कि वाइब्रेशंस मिलने शुरू हो जाते, और जैसे एंटर किया तो वाइब्रेशंस और ऊंचे होते जाते हैं। और इस पथ पर आप चले तो कितने वाइब्रेशंस मिलते हैं बाबा के। तो सचमुच आप अपने अंदर में बहुत शक्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए आपको 4 धाम की यात्रा भी करनी है। आपको बताएंगे सारा टाइम टेबल, कैसे सुबह के समय, शाम के समय ये 4 धाम की यात्रा भी करनी है। और साथ साथ बाबा की झोपड़ी में बाबा पत्र लिखते थे, तो आपको भी कहा जाएगा बाबा को पत्र लिखो, और बाबा के
झोपड़ी में या बाबा के कमरे के बाहर वो बना हुआ है बाबा को लेटर बॉक्स, जैसे बाबा के लिए पत्र, तो उस पत्र में बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो बाबा को पत्र भी लिखना है, जो भी अंदर में दिल में हो बाबा को लिख दो और एकदम हल्के हो जाओ। तो आज भी कल भी बाबा ने कहा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे साथ है अव्यक्त रूप में, बाबा गए नहीं हैं। और अभी भी अमृत वेले कैसे बाबा हमें प्रकाश देते हैं, तो आप सबको भी ये अनुभव अमृत वेले का भी बहुत सुंदर रूप से होगा कि कैसे बाबा स्वयं आकर के हमको प्रकाश दे रहे हैं। तो सभी टाइम पर अमृत वेले भी पहुंचेंगे। और 2-3 दिन से बाबा की जो मुरलियां चल रही है उसमें बाबा ने कहा है कि सब संबंध मेरे से जोड़ो। कल भी बाबा ने कहा कि मैं सब संबंधों की क्या हूँ, सैक्रीन हूँ। तो सैक्रीन इतनी छोटी सी होती है, एक बूंद की तरह होती है, लेकिन उसमें कितना मिठास है। तो सब संबंधों का मिठास आप बाबा में पा सकते हैं। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा कैसे सब संबंधों का मिठास मिलेगा, तो हम कहते एक सैक्रीन की गोली से इतना मिल सकता है। तो बाबा बिंदु है, लेकिन बिंदु में सिंधु है, तो सिंधु की शक्ति आप उस बिंदु से पा सकते हैं। तो सर्व संबंधों का रस क्यों नहीं पा सकते हैं? केवल बस उसके लिए आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। ये देह भान, देह अभिमान, हाँ, 3 बातें हैं देह से जुड़ी हुई। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान और तीसरा है देह अहंकार। तो अहंकार से तो दूर चले गए, अहंकार की तो बात ही नहीं है। अहंकार तो अभी किसी को होगा भी नहीं। हाँ, कौन सा देह अहंकार आता है? अपने शरीर की सुंदरता का अहंकार, अहंकार होता है वो। हाँ, चाहे धन का अभिमान कहो, अहंकार का ही रूप है। जो सांसारिक उपलब्धियों का घमंड जिसको कहा जाए, वो अहंकार का रूप होता है। और बाबा ने तो हमारा वो तो एक धक से खत्म कर दिया। कोई भी चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी गुणों से भरा हुआ हो, कई उसमें विशेषताएं हो, लेकिन क्या बुद्धि में सोचते हैं ये विशेषताएं किसने दी हमें? हाँ, बाबा ने दी है। पहले तो पता भी नहीं था। और अगर कुछ उपलब्धियां है भी, प्राप्तियां है भी इस संसार की, तो भी हम बाबा को थैंक्स देते हैं। बाबा को ही कहते बाबा ये तो आपका ही है। ट्रस्टी होकर के हम रहते हैं। तो इसीलिए ट्रस्टी है तो अहंकार कहाँ से आएगा? तो अहंकार तो दूर, लेकिन अभिमान भी न हो। यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ एक लाइन बनाए भाई लोग अगर चाहिए, थोड़ा बहने इस तरफ हो जाए। अहंकार तो दूर, लेकिन अभिमान भी न हो। अभिमान भी 2 प्रकार से होता है। एक अभिमान होता है जो मेरा है उसका नशा, लेकिन दूसरे तरफ का भी अभिमान होता है। कौन सा? हाँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, हाँ, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। यानी अपने को हीन समझना, ये भी देह अभिमान का ही रूप है। तो अब हीन समझना भी गलत है, क्योंकि बाबा ने हमें इतना ऊंचा स्वमान दिया है। हर मुरली में कोई न कोई स्वमान बाबा का हमें मिलता है। और अगर उस स्वमान में रहें तो अभिमान खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी लिस्ट है स्वमानों की, तो अभिमान तो कहाँ से आएगा? तो न हीनता की भावना आएगी, न कोई उपलब्धियों का घमंड होगा। परंतु साथ साथ फिर भान, बाबा कई बार कहते ये शरीर जो है ना, ये दुम्ब की तरह है। दुम्ब जैसे पूंछ होती है ना बंदर की, यहाँ के जो बंदर है ना लंगूर, उनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, शरीर से भी ज्यादा लंबी उनकी पूंछ है। और जो बहुत मोटा बंदर है ना, तो
तो वो क्या करता है, जब बैठता है तो बहुत जगह लेता है, पूंछ भी उसकी बहुत जगह लेती है। अब उसकी पूंछ इतनी भारी होती है तो जब उठता है ना तो पूंछ को पकड़ के उठता है, क्योंकि भारी होती है तो पकड़ करके वो कूदता है। ऐसे कई बंदरों को हमने देखा है, तो पूंछ से बहुत लगाव है। तो ये देह भान भी क्या है, शरीर आत्मा की जैसे पूंछ है, ये पूंछ की तरह दुब है जिसको बाबा कहते हैं, वो पीछा तो नहीं छोड़ेगा। इस आकार दुनिया में है आत्मा, तो शरीर तो है ही। लेकिन बाबा कहते हैं इस शरीर में होते हुए भी चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, इस शरीर का मैं मालिक हूँ, ये भी समझना है, और शरीर से न्यारा हूँ ये भी समझना है। शरीर बाबा का है ये भी समझना है, नहीं तो मोह जागृत हो जाता है। हाँ, मेरा शरीर, तो बाबा कहते मेरा कहाँ से आया, बाबा का समझो। तो न मोह हो, न उसका अभिमान हो, न उसका कोई अहंकार हो, न कोई हीनता की भावना हो, लेकिन है ये शरीर है, मैं आत्मा इसका मालिक हूँ। एक ये भान है, और दूसरा है कि एक वस्त्र है, इसको धारण किया हुआ है, इसको इसकी संभाल भी करनी है, क्योंकि आत्मा की भी रक्षा इस शरीर के अंदर तो है ही। और दूसरा कि ये बाबा को दिया हुआ है, मैं ट्रस्टी हूँ, ये तन भी बाबा का है। अब इस भट्ठी के अंदर जो तपस्या करनी है उसमें लक्ष्य क्या रखेंगे, यही लक्ष्य रखना है कि तपना है। भट्ठी माना अग्नि में पकना है, तो तपना भी है और पकना भी है। और जो चीज अग्नि में पड़ी क्या होता है, उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। रूप रंग गुण स्वभाव सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। स्थूल चीजें भी हम देखते हैं, अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है, कोयला डालेंगे क्या होगा, कोयला काला, वो राख बन जाता है, रंग बदल देता है राख बनकर। कोई कठोर डालते हैं, आलू बैंगन टमाटर थोड़ा सख्त होता है कच्चा, पर जैसे ही आग में डालते हैं तो क्या होता है, गलने लगता है, अंदर पकने लगता है, उसका सब कुछ बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाती है, सब बदल जाता है। कोई नरम चीज डालो, ईंट डालते हैं मिट्टी की, तो वो क्या हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। सोना डालते हैं तो क्या हो जाता है, जो खाद है निकल जाती है और सच्चा सोना प्रकट होता है। तो इसी प्रकार बाबा जब योग अग्नि कहते हैं या भट्ठी कहते हैं, इसका मतलब है तपना। वो वॉल्केनिक योगा या ज्वालामुखी योग वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन वैसे भी तपस्या माना तप करना, योग अग्नि में पकना। और पकना माना क्या लक्ष्य है कि जो कुछ भी हमारी कमियां कमजोरियां या ऐसे पुराने संस्कार जो कुछ अभी भी रहे हुए हैं वो सब खत्म हो जाए। ये वास्तव में हमारा लक्ष्य है इस भट्ठी में आने का। अभी तक भी बहुत ऐसे पुराने संस्कार होंगे। अब वैसे तो कई कहेंगे नहीं बहन जी मैं तो बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। ज्ञान में आने से पहले मेरे अंदर ये संस्कार था, वो संस्कार था, ये आदतें थी, वो आदतें थी, लंबी लिस्ट है। लेकिन बहन जी जब से मैं ज्ञान में आया हूँ, आई हूँ, मेरे में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो कई ये समझ करके फिर इतना संतुष्ट हो जाते हैं, बहन जी मैं बहुत बदल गया हूँ। परंतु कहाँ तक बदलना है, बहुत बदल गया हूँ ये लक्ष्य रखा और चलो बदल भी गए, परंतु बदलना कहाँ तक है, जो बदले बस हो गया। कहाँ तक बदलना है। हम कहेंगे उद्देश्य क्या है, हमारे इस ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है।
मनुष्य से देवता बनना वो तो हम दुनिया वालों को बताते हैं। कई पूछते हैं ना आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम कहते हैं मनुष्य से देवता बनना। लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों से पूछा जाता है आपका उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य बताएंगे? हाँ? कर्मातीत बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना। हाँ? कितना ऊंचा हमारा उद्देश्य है। देवता तो बन ही जाएंगे, क्या बड़ी बात है। वैसे भी ब्राह्मणों को जब लौकिक में भी कहते हैं ना, केवल ब्राह्मण नहीं कहते, क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मणों के साथ देवता तो जोड़ ही देते हैं। तो वैसे भी निश्चित तो है ही है, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की मुख वंशावली बने, माना देवता तो जरूर बनेंगे, निश्चित है। लेकिन वो 33 करोड़ में आएंगे या 9 लाख में आएंगे या 16,108 में आएंगे या 108 में आएंगे या 8 में आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण बने, बाबा कहा, इस परिवार का अपने आप को कहलाया, माना देवता तो जरूर बनेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो उद्देश्य है हमारा कि कैसे हमें फरिश्ता बनना है, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा हमारे सामने मिसाल है। कैसे फरिश्ता बने, हड्डी हड्डी बाबा ने इस यज्ञ को दी, दादी जी ने हड्डी हड्डी अपनी दी, इतना विशाल रूप इस यज्ञ का बनाया। ब्रह्मा ने तो एक बीज डाला, उस एक बीज जो तन मन धन का डाला ब्रह्मा बाप ने, उससे इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे बढ़ता जा रहा है। एक बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला, पर वो बीज जब डाला तो क्या सोच के डाला कि मेरा कुछ नहीं, ये सब शिव बाबा का है। तो जब शिव बाबा का समझा तो बिल्कुल जैसे न्यारे हो गए। ये बीज इतना शक्तिशाली था जिसके आधार से इतना बड़ा यज्ञ बन गया। और इस यज्ञ में हम अभी कितने अपनी आहुति देते हैं, तो ये और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा है, जब तक सतयुगी दुनिया न आए। लेकिन उसके पहले हमें कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत और संपूर्ण दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कर्मातीत माना कर्म को छोड़ा नहीं है। बाबा ये कभी नहीं कहते कि कर्म को छोड़ो, कर्म मत करो। कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। शरीर में आत्मा है तो श्वास भी लेंगे, भोजन भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। हर कर्म करना पड़ता है शरीर के लिए भी। तो कर्म सन्यासी तो बन ही नहीं सकते, लेकिन कर्म योग सन्यासी जरूर बन सकते। कर्म करते हाथों से, जिसको बाबा कहते कर कार्डे, कर माना हाथ, वो कार्य के तरफ, और दिल यार दे, है ना, यार के पास, बाबा के पास। ये यार बाबा के पास हमारी दिल हो, हमारा प्यार हो, पर हाथों से कार्य कर रहे हैं। तो कर्मातीत अवस्था माना हाथों से कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य का जो फल है वो नहीं, उसकी चिंता नहीं कर रहे। वैसे भी दुनिया में कहते नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करो और बात उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म पर अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो, वो भगवान पर छोड़ दो। ये सच्चा कर्म योग है। तो कर्म योगी भी बनना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। ये सच्चा कर्म योग है। तो कर्म भी कर रहे, लेकिन कर्म के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। कर्म का प्रभाव कैसा होता है? वो कर्म करने के बाद सोचते पता नहीं ठीक किया नहीं किया, पता नहीं सफलता मिलेगी, पता नहीं ना। कई बार कितने मन में प्रश्न आते हैं, माना उसके प्रभाव में आ गए। और अगर अच्छा किया तो उसका अभिमान आ गया,
अच्छा नहीं किया तो अंदर में डर लगेगा, पता नहीं गलत हुआ हो तो इसका नुकसान क्या होगा। परंतु ये तब है जब कर कारडे दिल यारडे नहीं है। हाथों से कार्य करे, बाबा को याद करते हुए बाबा शक्ति दे रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ और निमित्त बन करके बाबा मुझसे करा रहे, जिसको बाबा कहते करन करावनहार। तो आत्मा भी करनहार है और करावनहार है, बाबा तो है ही, लेकिन आत्मा भी करनहार और करावनहार है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूँ, फिर न्यारी हो रही हूँ। जैसे कछुआ चल रहा है, चलने के बाद फिर न्यारा हो गया। पक्षी उड़ रहा है, उड़ते उड़ते बंधन मुक्त हो गया। तो आत्मा भी पंछी की तरह है, तो न्यारी भी है, प्यारी भी है, कर्म भी कर रही है और कर्म के बंधन से भी न्यारी है। ये स्थिति है कर्मातीत। और जैसे जैसे ये स्थिति बनती जाएगी तो धीरे धीरे संपूर्णता की ओर जाएंगे। और बाबा कहते हैं ये संपूर्णता का जो अनुभव है ये बहुत काल का करना है। ऐसे नहीं कि अंत में जाके संपूर्ण बनेंगे। अंत में संपूर्ण बनेंगे तो उसका अनुभव क्या होगा? लास्ट में एक अनुभव तो कुछ भी नहीं होगा। एक उसी वक्त बनी और आत्मा ने शरीर छोड़ा। संपूर्णता का अनुभव बहुत काल से करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने देखा, बहुत काल से बाबा का देख रहे थे। एक साल जो लास्ट बाबा के थे ना, एक साल बाबा का, बाबा इतने न्यारे हो गए थे, इतने न्यारे हो गए थे जो बात मत पूछो। पहले तो बाबा हर चीज में इंटरेस्ट लेते थे। बच्चे जो सुनाते हैं, बच्चों की चिट्ठी नहीं आती थी तो बाबा को ख्याल चलता था क्यों बच्चे की चिट्ठी नहीं आई, क्यों बाबा को समाचार नहीं लिखा। बाबा फिर फोन करते थे। दादी प्रकाशमणि के साथ बाबा का ये बहुत कारोबार का भी चलता था सिलसिला। रोज दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहती थी तो बाबा को रोज पत्र लिखती थी। बाबा का रोज पत्र आता था। एक दिन दादी का पत्र नहीं आया, बाबा को ख्याल था बच्ची का पत्र क्यों नहीं आया। लेकिन ऐसे धीरे 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 बाबा उपराम होते गए। सब बाबा जो कुछ बाबा का कारोबार था सब बाबा हैंड ओवर करते गए। दादी जी का भी हमने ऐसे ही देखा। धीरे धीरे कैसे सब हैंड ओवर करते गए। दादी जानकी का भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे कैसे न्यारी होती जा रही है। लेकिन बाबा उनको शक्ति दे रहा है और चला रहा है, क्योंकि यज्ञ को चलाना है ना। आदि रतन तो चाहिए, हमारे लिए एग्जाम्पल चाहिए। परंतु दादी हमेशा कहती है कि ये बाबा ही चला रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। इतनी उपराम है दादी, फिर भी इतनी शक्तिशाली है जो दादी को सब स्मृति भी है हर एक की, पर फिर भी न्यारी और प्यारी एक सेकंड में हो जाती है। तो ये संपूर्णता के निकट की ये स्थिति है और कर्मातीत स्थिति, और उससे हम संपूर्ण बनते जाते हैं, जिसके आधार से महसूस करते हैं कि कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता है। आत्मा स्वतंत्र बन जाती है, परंतु उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा 3 बातें हमेशा कहते रहे हैं अभी भी अव्यक्त मुरलियों में। एक तो बाबा कहते अचानक होगा। जो कुछ भी होगा क्या होगा का कैसे होगा, अचानक होगा, बोल के नहीं आएगा, पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। भूकंप आना है अचानक होगा, पहले पता चलेगा क्या। आज इतना बड़ा विज्ञान है, क्या नहीं है, बहुत कुछ विज्ञान बताता है पहले से, लेकिन भूकंप आएगा ये बता सकता है पहले से। हाँ, ये बता सकता है कि तूफान आ सकता है, मछुआरों को सूचना मिलती है कि भाई समुद्र में मत जाओ, ये तूफान आना है, पर वो कब आएगा और कहाँ आकर अटैक करेगा, किस गति से आएगा और कितने समय में आएगा, ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते, इतना ही बताते आएगा।
अभी कह रहे बारिश आएगी, अच्छी मानसून होगी, औसत से ज्यादा होगी, फिर कहते भाई अभी 8 दिन में आएगी, फिर 8 दिन भी अभी तो आई नहीं, फिर 8 दिन है? तो लगातार परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, पर हाँ कहते हैं हाँ होगा, और होगा तो अचानक होगा। इतना अचानक होता है तो बादल फट जाता है, कितना नुकसान होता है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि ये विनाश भी अचानक होगा, और अचानक के लिए क्या करना होगा, एवर रेडी रहना होगा, क्योंकि कभी भी आ सकता है, और उसके लिए एवर रेडी रहना है। देखो परीक्षा जब किसी बच्चों की होती है तो उसमें अचानक की बात नहीं होती है, होती है क्या? डेट पहले से फिक्स होती है कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, पहले से मालूम होता है ना, इस दिन एग्जाम होगा, और कहाँ होगा, कितने घंटे का पेपर है, ये सब मानो सब पता है। बाकी हाँ क्वेश्चंस क्या होंगे वो पता नहीं है, बाकी सब पता, एग्जामिनेशन के बारे में, परीक्षा के बारे में। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी परीक्षा होगी जो क्वेश्चन पेपर क्या है वो मालूम है। क्वेश्चन पेपर एक ही सेकंड का है, क्वेश्चन एक ही सेकंड का होगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उस एक सेकंड में हम कितना नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हैं, वो होगी हमारी परीक्षा। और कोई भी देहधारी याद न आए एक बाबा के सिवाय, ये हमारा अंतिम परीक्षा का क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव है ये। बड़ा लंबा चौड़ा उसका जवाब लिखना नहीं होगा, हाँ या ना का उत्तर है। इसीलिए बाबा एक सेकंड का क्वेश्चन कहते हैं, परीक्षा एक सेकंड की है, या तो बाबा की याद है या तो देहधारियों की याद है, तो हाँ या ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का उत्तर एक सेकंड का है, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। इसीलिए एवर रेडी रहना होगा, कि कभी भी हो सकता है। वो दुनिया का विनाश से पहले इस देह का विनाश हो जाए, वो पता है क्या? कुछ पता नहीं है। लेकिन कभी भी वो घड़ी आए, हम एवर रेडी हों, तब कहेंगे कि हाँ हम परीक्षा में पास हो गए। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई एग्जामिनेशन देने वाला है, कल मेरी एग्जाम है और आज मैं पढ़ने बैठूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिन पढ़ते कुछ नहीं है, लास्ट मिनट में पढ़ते हैं और इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतना तनाव में आ जाते हैं, जब एग्जामिनेशन में जाना है उस समय डायरिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि टेंशन में थे, पढ़ाई तो की नहीं सारा साल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा भी बहुत काल का अभ्यास हो, तब अंत में वो सफलता मिलेगी। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तभी एवर रेडी रहेंगे कि हाँ कभी भी हो हम तैयार हैं, क्योंकि पता है कि अचानक होना है। तो अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, तो पहले किसको ले? अचानक ले या एवर रेडी ले या बहुत काल का अभ्यास ले? बहुत काल का अभ्यास, वो हमें पहला लक्ष्य होना चाहिए कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और ये बट्टी उसमें सहयोगी बनेगी, जो अभ्यास दिलाएगी कैसे हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव हर वक्त करना है। क्योंकि और तो कारोबार यहाँ नहीं होगा आपको 3 दिन। घरों में रहते हैं, दफ्तर जाना, दुकान जाना, कितना कारोबार होता है। और कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है, और बाहर गए तो क्या शब्द बाबा यूज करते हैं? सोडा वाटर। सोडा जो है ना वो वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। सोडा में गैस होता है, और जैसे खोला सो हवा वो निकल गया गैस, और आधा घंटा ऐसे खुला रख दो तो क्या होगा? बाद में पियो तो क्या होगा? पानी हो गया। तो बाबा नशा चढ़ाते हैं, मुरली जब सुनते हैं तो नशा चढ़ता है, पर जैसे बाहर गए तो सोडा वाटर माना वो सोडा वाटर बन गया।
क्यों? क्योंकि और बातें बहुत आ जाती है, जिम्मेदारियां तो बहुत होती है ना। तो जैसे उनमें फंस गए तो गई, जो वो नशा जो था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बाबा ने यहाँ भी तक का, माउंट आबू में, मधुबन में जब तक है तो खूब नशा है, पर जैसे यहाँ से बाहर गए, थोड़ा आबू रोड गए, धीरे धीरे ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन से गए और वापस गए तो जैसे थे वैसे के, वैसे की वैसे। लेकिन ये नहीं करना है। तो यहाँ ऐसी अमिट छाप लगानी है जो वो कायम रहे। इतना परिवर्तन लाना है अपने में, जो कोई कुछ भी करे। कई आते हैं भाई बहने, वो हमको कहते हैं बहन जी मेरा अंदर में परिवर्तन तो बहुत आया, लेकिन वहां जाकर के फिर वैसे का वैसा हुआ, क्योंकि दोस्त मिले, मित्र संबंधी मिले, तो उन्होंने थोड़ा उलहना दिया, थोड़ी शिकायत की, या थोड़ा हम टीज किया, जैसे मजाक उड़ाते ना, वाह 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 बड़ा आया, बड़ा योगी आ गया, देख लिया कितने बड़े योगी हो तुम। एक ने यहाँ तक कहा कि मुझे ये भी कहा कि 7 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक कहावत है कि 7 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतना सारा कुछ पाप वाप सब कुछ किया, अभी हज को चल रही है कि अपना पाप नाश करना है। जैसे दुनिया में भी गंगा स्नान करने जाते हैं, समझते हैं जो कुछ किया सब पाप धुल गया, और हम वापस आए हैं, खूब सब पाप मेरे धुल गए, लेकिन है वैसे के वैसे ही। तो बाबा कहते भले लोग कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं करना, क्योंकि परवाह करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए परवाह थी जिसको पाने की, वो मिल गया तो बाकी किसकी परवाह। तो इसीलिए बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, फिक्रों से भी दूर, और परवाह माना ऐसे नहीं केयरलेस, दो शब्द है, एक है केयरलेस, बेपरवाह बादशाह। कई होते हैं ना, जरा भी परवाह नहीं, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, मतलब जरा भी परवाह नहीं, हेल्थ का ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, समय वेस्ट कर रहा है, बेपरवाह है। पर दूसरा है केयर फ्री, केयरलेस नहीं बनना है, बेपरवाह बादशाह उस रूप से नहीं बनना है, पर केयर फ्री माना बेफिक्र। जो चिंताओं से हम ग्रसित रहते हैं, आज दुनिया की चिंता, परिवार की, बच्चों की बहुत चिंताएं हैं, लेकिन हाँ बाबा बैठा है, बाबा जरूर करेगा। बाकी चिंता करने से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। कुछ एक्शन लेना है, उसको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन ढूंढो। बाकी चिंता ये क्या होगा, क्या होगा, ये कहने से तो कुछ नहीं होगा परिवर्तन। तो उसलिए बाबा कहते एक निश्चिंतता भी हो, क्योंकि सब कुछ निश्चित तो है ही, और बाबा में अगर निश्चय है तो ये निश्चय वो नशा चढ़ाता है, इतनी शक्ति प्रदान करता है, जो हम बेफिक्र बादशाह सहज बन सकते हैं। क्योंकि ड्रामा का भी हमें ज्ञान है कि जो कुछ भी होना होगा वो भी सब निश्चित ही, हम अपनी तरफ से पुरुषार्थ करें, फिर बाकी ड्रामा। तो हम देखते थे बाबा की मुरली में, बाबा ड्रामा के पट्टे पर कितने अटल थे। ब्रह्मा बाबा, मुरलियों से आप पता कर सकते हैं। बच्चे बाबा को तलाक दे रहे हैं, फारकती दे रहे हैं, बच्चे नाम बदनाम कर रहे हैं, ट्रेटर बन रहे हैं, फिर बाबा ये सब कहकर फिर बाबा क्या कहेंगे, ड्रामा। तो ड्रामा माना पता है ये सब कर रहे हैं, पर चिंता थोड़ी करते हैं अभी क्या होगा, कैसे होगा। फिर शब्द कह दिया, क्या कहा, ड्रामा। तो जब ड्रामा शब्द कहते हैं, एकदम आत्मा निश्चिंत हो जाती है, वो फिक्रात खत्म हो जाते हैं। इतना ऊंचा बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। और ड्रामा के अंतर्गत ये भी एक बड़ा निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी हार हो ही नहीं सकती है। ये इतना बड़ा निश्चय बाबा ने हमारे अंदर बिठाया है। तो चिंता किस बात की, डर किस बात का, सोच किस बात का, प्रश्न किस बात की, आश्चर्य किस बात का। बस एक बिंदु लग जाता है, और जब वो बिंदु लग जाता है तो सोच बंद, खत्म, फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस समाप्त।
इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, इतना ऊंचा उद्देश्य बाबा ने हमें दिया है। और वो शक्ति कब जमा करेंगे? अमृत वेले। वो शक्ति हम अमृत वेले जमा कर सकते हैं। अगर कुछ भी मन में ऐसी बात है वो बाबा को बोझ दे दो, वैसे रात को ही दे दो। कैरी फॉरवर्ड मत करो सवेरे के लिए। कई ऐसे होते हैं ना बिजनेस के अंदर, भाई कुछ भी वो हिसाब लिखेंगे, फिर लास्ट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले दिन के लिए। जो भी है खाता को अगले दिन के लिए उसको उसमें लिखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं हमको ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि रात गई बात गई। एक कहावत है, रात गई तो बात भी गई। और बाबा की गोद में बिल्कुल बच्चा बन के सो गए। और जब सवेरे उठे तो पहला संकल्प क्या होगा? गुड मॉर्निंग बाबा। ये फर्स्ट थॉट। बाबा की गोद में सोए, बाबा के पास चले गए परम धाम में, बिल्कुल उपराम, सारी दुनिया से दूर, सब बंधनों से मुक्त आत्मा विश्रामी हुई। और सवेरे उठे सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा। फिर एकदम से भी नहीं उठना है, बिस्तर पर 2-5 मिनट बैठे जरूर और बाबा से शक्ति ले। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा को शक्ति दे रहा है और मैं आत्मा अपने अंदर भर रही हूँ। और फिर अमृत वेले यहाँ आएंगे योग में। और उस समय ये सोचें कि अब बाबा से सर्व संबंध हमें अनुभव करने हैं। चाहे एक संबंध भी उस समय अनुभव करो, मेरी माँ के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, जो चाहे। स्क्रीन है सर्व संबंधों का, लेकिन वैरायटी अनुभव आप कर सकते हो अमृत वेले भी। ये नहीं कि एकदम सुन्न हो जाएं। अगर सुन्न हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ब्लैंक, तो नींद आएगी और हमको लगेगा वहां मैं तो योग में बैठा, बहुत शांति मिली। पर वो शांति योग की नहीं थी, किसकी थी ना? नींद की थी। उसको कहा जाता है निद्रा योग। तो निद्रा योग नहीं करना है, योग समझ करके नींद नहीं करना है। क्योंकि निद्रा योग में क्या होता है, बस शांति का तो अनुभव होगा ही, परंतु योग निद्रा एक और ऊंची चीज है। योग निद्रा है नींद, पर जैसे कि योग में है। इसलिए जो संत महात्माएं साधु गुरु लोग होते ना, जब वो सोते भी हैं, सोते तो हैं, शरीर है तो नींद तो आएगी, लेकिन जब सोते हैं विश्राम, तो उसको नींद नहीं कहते। क्या कहते? हाँ, गुरुजी विश्राम में है विश्राम में है। नींद कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी नींद है लेकिन विश्राम में है, माना वो योग निद्रा है। निद्रा है लेकिन वो योग की स्थिति है। जैसे कि नींद में भी हम बाबा के साथ ही है, तो वो भले स्थिति हो। और फिर जब सवेरे उठें तो जैसे बाबा साथ है। और सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद एक लक्ष्य रखिए, आज मैं सारे दिन में क्या स्थिति का अनुभव करूंगा। रात को ही बताया जाएगा कि कल की आपकी स्थिति क्या होगी, किस प्रकार का आपको मनन करना है, चिंतन करना है। तो सवेरे से वही स्थिति बनी रहे, वही मनन करें, वही चिंतन करें, वही आपका लक्ष्य होगा उस दिन का। और उसी अनुसार आपके क्लासेस भी होंगे, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा आपको क्लासेस भी मिलेंगी। तो जैसे सारा दिन यही माहौल होगा, श्रवण भी वही, मनन भी वही, चिंतन भी वही, और वर्णन भी वही, स्वाध्याय भी वही, सब उसी रूप में ही होगा। तो जैसे एक ही स्थान पर कोई हैमरिंग करता है तो तो परिवर्तित होगा ही ना। तो ये भी जैसे अंतर में सारा दिन वो एक ही संकल्प में रमण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली संस्कार का परिवर्तन हो ही जाएगा। तो ये एक लगन और उसमें मगन अवस्था बना करके ये 3 दिन के बाद आप अनुभव करेंगे
कि सचमुच आत्मा में कितनी शक्ति भर गई। इसलिए आए हैं ना सभी। तो जो लक्ष्य लेकर के आए हैं, अवश्य मुझे विश्वास है कि इस लक्ष्य को आप पूर्ण कर सकेंगे और उसका सुंदर अनुभव अपने जीवन में धारण करके लाकर अपने अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो लहराता है, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। ओम शांति। धन्यवाद शीलू दीदी जी।